तो हिंदी एनिमे फैंस के लिए 2026 अब ऑफिशियली शुरू हो चुका है। कितने एनिमे अभी हिंदी में आए हैं और उनमें से कितने बढ़िया हैं, हम सबके बारे में बात करेंगे। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा वो 5 एनिमे कौन से हैं जो मुझे सबसे बढ़िया लग रहे हैं, मेरे फेवरेट हिंदी डब्ड एनिमे जो कि 2026 में रिलीज हुए हैं। ये सारे के सारे एनिमे नए हैं, हम सीजन 2 या 3 की बात नहीं करेंगे, बस नए एनिमे जो अभी रिलीज हुए हैं हम सिर्फ उनकी बात करेंगे। और हाँ, एक और बात, ये सब एनिमे क्रंची रोल पर अवेलेबल हैं, तो कोई मत पूछना कि भाई कहाँ देखें, क्रंची रोल पर है, जाओ देखो। नंबर 5 पर है 6.68 की रेटिंग के साथ देयर वाज अ क्यूट गर्ल इन हीरो पार्टी सो आई ट्राइड टू कन्फेसिंग टू हर। ये इसेकाई एनिमे है और ये हर तीसरे इसेकाई एनिमे की तरह ही बहुत ही सस्ता वाला एनिमे है। सस्ते से मेरा मतलब क्या है, तो देखो जो सस्ते एनिमे होते हैं ना, वही वो एनिमे होते हैं जिन्हें लोग कहते हैं कि एनिमे कार्टून होता है, क्योंकि ये एनिमे अपने बैकग्राउंड में जो कैरेक्टर होते हैं उनको ऐसे दिखाते हैं जैसे कोई पेपर खड़ा कर दिया हो, ना ही उनके फेस पर कुछ होगा, ना उनके कपड़े ऐसे लगेंगे जैसे उनने डाल रखे हैं। तो बहुत ही बकवास क्वालिटी यहाँ पर हमें देखने मिलती है। पर बात यह है, जैसा भी इसेकाई एनिमे हो लोग देख ही लेते हैं, इसीलिए ये बनते हैं। कहानी भी इसकी कुछ ऐसी है कि सारे इसेकाई फैंस को नहीं पसंद आएगी, बहुत ही कम लोग होंगे जिनको पसंद आएगी, और जिनको आएगी उनको बहुत आएगी। स्टोरी कुछ ऐसी है, एक लड़का इस दुनिया में मर जाता है और दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, और वहाँ पर वो एक डीमन लॉर्ड की बॉडी में गया है जो कि ओवर पावर्ड है, लेकिन उसे लोगों को नहीं मारना, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना, उसे बस चैन की जिंदगी चाहिए। वो कहीं भी कैसल में पड़ा रहता है। एक दिन एक हीरो पार्टी उस कैसल पर अटैक कर देती है। उस हीरो पार्टी के अंदर उसे एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखती है और उसका उस पर दिल आ जाता है। तो एक डीमन लॉर्ड लोहे का जिगर रखने वाला एक इंसानी लड़की के पीछे पागल हो गया है। अगर ये तुम्हें देखना है तो फिर ये एनिमे तुम्हारे लिए है। तो अगर तुम इसेकाई एनिमे देखते हो और तुम्हें उसके अंदर ओवर पावर कैरेक्टर पसंद है, बड़ी बड़ी फाइट एकदम चमकीली रोशनी के साथ तुम्हें वो चीजें देखनी है, तो फिर ये एनिमे तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम उस साइड आते हो जहाँ पर तुम्हें सुंदर सुंदर लड़कियां देखने मिले, हीरो उन सबके साथ कुछ ना कुछ कर रहा हो, तो फिर ये एनिमे तुम्हारे लिए है। लेकिन हाँ, ये एक हारेम एनिमे नहीं है और यहाँ पर हीरो फुद्दू नहीं है, वो समझदार लड़का है जिसे बस वही लड़की चाहिए। एक और बात जो मुझे इस एनिमे के बारे में समझ आई, अगर तुम इसका पहला एपिसोड देख के तीसरा देखोगे तो तुम्हें नहीं लगेगा कि मैंने दूसरा नहीं देखा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बस तुम्हें क्यूट क्यूट मूवमेंट देखने मिलेंगे जो कि हर एपिसोड में मिलेंगे। स्किप कर दोगे तब भी पता नहीं चलेगा। तो तुम समझ गए होगे ये क्या चीज है, इसमें तुम्हें क्या देखने मिलेगा। नंबर 4 पर आता है 6.65 की रेटिंग के साथ डार्क मून द ब्लड ऑल्टर। कहानी सेट है एक फैंटेसी वर्ल्ड में जहाँ पर वैम्पायर्स एग्जिस्ट करते हैं, और ये वैम्पायर्स हैं वो इंसानों का खून पीते हैं, जिंदा रहना उन्हें तो पीना पड़ता है। अब इसमें ट्विस्ट ये है, कुछ अच्छे वैम्पायर्स होते हैं जो थोड़ा बहुत खून पीते हैं, और कुछ बुरे होते हैं जो कि इंसान को मार ही देते हैं। अपनी मेन कैरेक्टर जो कि एक लड़की है, वो वैम्पायर से नफरत करती है, वो इंसान है पर उसके अंदर कमाल की शक्तियां हैं। वो एक नए स्कूल में ट्रांसफर होती है जहाँ उसके 5-6 दोस्त बनते हैं, वो 5-6 लड़के हैं और वो सब वैम्पायर्स हैं। इसको नहीं पता वो वैम्पायर्स हैं और वो अच्छे हैं, पर इसको नहीं पता। तो तुम्हें अंदाजा लग गया होगा ये कहानी किस तरफ जा रही है। रही बात इसकी डबिंग की, एनिमेशन की, साउंड की, तो देखो म्यूजिक बढ़िया था, डबिंग भी काम कर जाती है, एनिमेशन जिसके चक्कर में ये शो मैंने नंबर 4 पर डाल दिया। वैसे मैं इसको ऊपर रख देता, लेकिन एनिमेशन जब मैं इसका पहला एपिसोड देख रहा था वहाँ पर कैरेक्टर कई सीन्स में मुझे नकली फील हो रहे थे, मैं इससे एकदम बाहर निकल जा रहा था कि मैं ये क्या देख रहा हूँ। बाकी दूसरे एपिसोड से एनिमेशन ठीक हो गया, लेकिन फिर भी वो उतना बढ़िया नहीं हुआ। स्टोरी बढ़िया है इसकी, सिर्फ एनिमेशन के चक्कर में मैंने इसको 4 पर रख दिया। अगर तुमको वैम्पायर्स वाली चीज देखनी है जो कि हाई स्कूल में सेट हो, तो तुम इसके साथ जाओ, तुम्हें मजा आएगा। नंबर 3 पर आता है 7.08 की रेटिंग के साथ हाना किमी। देखो ये बढ़िया चीज है, जिन लोगों को रोम कॉम पसंद है वो इसको देखेंगे तो उन्हें मजा आएगा, क्योंकि मुझे रोम कॉम पसंद है और मुझे इसमें मजा आ रहा था। बहुत बार ये तुम्हें हंसा भी देता है, ट्राई वो हर बार कर रहे होते हैं, पर हर जगह वो लैंड नहीं होता। क्योंकि मैं भी इसको हिंदी डब में देख रहा था, मुझे नहीं पता जैपनीज डब कैसा है, उसके अंदर शायद ज्यादा अच्छे तरीके से वो जोक्स लैंड होते होंगे तो तुम्हें हंसी आती होगी। पर हिंदी में वो हर बार काम नहीं कर रहा था, लेकिन जब कर रहा था तो काफी बढ़िया कर रहा था। स्टोरी इसकी कुछ ऐसी है, एक लड़की एक जैपनीज लड़के को टीवी पर देखती है जो बहुत बढ़िया खेलता। वो लड़की है यूएस की, वो यूएस से उसको देखती है और उसे पहली बार में ही उससे ट्रू वाला लव हो जाता है। अब वो जापान आती है, उसे पता चलता है ये लड़का बॉयज हॉस्टल में है, बॉयज स्कूल में है, तो वो लड़की खुद के बाल काट लेती है, लड़कों का गेटअप ले लेती है और पहुंच जाती है उस लड़के को अपनी फीलिंग्स बताने। पर ये उसका सीक्रेट है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए वो लड़की है, वरना बवाल हो जाएगा। यही एनिमे है, जब वो सबसे छुपाएगी कि वो लड़की है तब तुम्हें हंसी आती है, क्योंकि वो एक लड़की है और लड़के उसको मुक्का मार के जा रहे हैं लड़का समझ के, और वो गिर जा रही है। तो काफी फनी चीजें होती हैं। मुझे ये शो काफी बढ़िया लगा, उम्मीद है तुमको भी लगेगा, एक बार ट्राई दो इसको। नंबर 2 पर आता है 6.67 की रेटिंग के साथ रोल ओवर एंड डाई, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसी के लिए बोला गया है। जब ये एनिमे आ रहा था मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन निकाली थी, तो वहाँ पर गर्ल्स लव लिखा हुआ था, तो मैंने पहले इसकी एक पिक्चर बना ली थी कि ये एनिमे कैसा होगा, कैसी मुझे इससे उम्मीद करनी है। कुल मिला के बात ये है,
मैंने मान लिया था ये एक और कुछ वैसी चीज आ रही है जो हमें गंदी गंदी चीजें दिखाएगी। लेकिन कल जब मैंने ये एनिमे देखा तो भाई मेरी आंखें खुल गई। मैं खुद से डिसअपॉइंट था कि मैंने कैसे सोच लिया, क्योंकि इसकी स्टोरी भाई एक नंबर, एनिमेशन भी बढ़िया, कैरेक्टर्स भी बढ़िया, और जो वर्ल्ड तुम्हें दिखाया गया है वो भी बढ़िया। कहानी कुछ ऐसी है, एक हीरो पार्टी होती है जिसमें अपनी मेन कैरेक्टर भी होती है। वो उसको निकाल देते हैं कि तू किसी काम की नहीं है। वो उसे सिर्फ निकालते ही नहीं है, वो एक आदमी को उसे दे देते हैं कि इसको मार दे, ये इस दुनिया पर बोझ है। जिसके बाद वो लड़की एक तलवार उठा लेती है, जिसे उठाकर सब पिघल जाते थे, पर वो नहीं पिघलती, उसके अंदर आ जाती है उस तलवार की पावर्स। अब आगे क्या होगा वही तुम्हें देखना है। मुद्दे की बात यह है, इस दुनिया में कोई भी सका नहीं है। वो अगर किसी इंसान से पूछ रही है कि मुझे इधर जाना चाहिए इधर, तो वो उसको इधर बताएगा जबकि इधर गड्ढा है। तो अगर तुम्हें एक डार्क वर्ल्ड में सेट कोई कहानी देखनी है जहाँ पर एक लड़की जीने की कोशिश कर रही है, तो यह एनिमे तुम्हारे लिए है। रही बात गर्ल्स लव वाली, तो अब मैं पूरा श्योर हूँ कि जब वो आएगा तब उसको भी ये एनिमे बहुत अच्छे से दिखाएगा। तो भले ही तुमको यूरी एनिमे पसंद ना हो, तुमको गंदे लगते हो, लेकिन इस एनिमे को देखो, ये तुम्हें गंदा नहीं लगेगा, क्योंकि नहीं है ये बढ़िया है। और हाँ, ये सबसे जरूरी चीज मैं कई दिनों से करने की सोच रहा हूँ, पर वीडियो रिकॉर्ड करने बैठता हूँ तभी भूल जाता हूँ। द वंडर बॉय, FYS, द एनिमे किंग, हर्षल पटेल, स्कॉट एक्स गेमिंग, तुषार भाई बहुत बहुत थैंक यू यार, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो। तो मैं बता नहीं सकता इन कमेंट से कितनी हेल्प होती है। तुम जितना ज्यादा कमेंट करोगे मुझे उतना ज्यादा फायदा होगा, तो कर पाओ तो कर दिया करो भाई। तो भाई फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो नंबर 1 पर आता है 8.32 की रेटिंग के साथ सेंटेंस टू बी अ हीरो। देखो, एनिमेशन, डबिंग, म्यूजिक, कैरेक्टर्स या फिर स्टोरी, इसमें सब कुछ बढ़िया है। 5 में से 5 नंबर। अगर तुम्हें एक्शन एनिमे पसंद है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए है। फैंटेसी वर्ल्ड में सेट है। कहानी कुछ ऐसी है, एक दुनिया है जहाँ पर जो क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें हीरो बना दिया जाता है, डीमन लॉर्ड से लड़ने भेज देते हैं। वो मरेंगे तो फिर से जिंदा कर देते हैं। उनकी सजा यही है कि तुम बार बार मरो पर लोगों को प्रोटेक्ट करो। तुमने क्राइम किया है तो तुम्हारी सजा है कि तुम्हें दर्द मिलेगा। तो स्टोरी भी फ्रेश है और अपना मेन हीरो बैड एस कैरेक्टर है। तो मुझे इस एनिमे को देखने में मजा आता है। तुम भी देखो इसको, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड। जितने भी नए एनिमे रिलीज हुए हैं ये सब में बेस्ट है। बाकी ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, शेयर भी कर दो अपने दोस्तों में, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। हम जल्दी मिलेंगे, ख्याल रखो अपना, टाटा बाय बाय।